Hey curious mind, welcome to Adhyan Vriksha, the place where the learning meets excitement. Ready to explore? Let's dive in. तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 का हिंदी का मल्हार का चैप्टर 3 पहली बूंद का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और 2 का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट कर लेना। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 पहली बूंद। इसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया गया है सारा का सारा हम लोग करेंगे, ठीक है, चाहे पार्ट के अंदर का हो या पार्ट के बाहर का हो। तो पहला वाला में पूछा जा रहा है, मेरी समझ से शुरू होता है। कौन नंबर दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकुर के लिए। आप क्या करना, बुक में ऐसे करके स्टार बना लेना। नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है, नीले नयनों सा अंबर काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली जो है वो क्या है। तो काली पुतली यहाँ पर में क्या हो जाएगा, तो बारिश की बूंदों को यहाँ पर में काली पुतली कहा गया है। फिर यहाँ पे कुछ कविता की पंक्तियाँ हैं और यहाँ पर मैं उसका भावार्थ आपको बताना है। नंबर 1 में है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। यहाँ उड़ता सागर किसके लिए उपयोग किया गया है, तो उड़ता सागर हो जाएगा बादल के लिए। नंबर 2 में है, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती के तरुणाई। तो यहाँ बजा नगाड़े क्या है, तो मेघ का गर्जन को यहाँ पर में बजा नगाड़े कहा जा सकता है। तीसरा है, नीले नैनों सा ये अंबर काली पुतली से ये जलधर। तो नीले नैनों सा यहाँ पर में क्या हो जाएगा, आकाश को कहा गया। चौथा है, वसुंधरा की रोम वाली सी हरी धूप की पुल की मुस्काई। तो रोम वाली सी में क्या हो जाएगा, तो हरी धूप के लिए ये वाला प्रयुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर में, जहाँ पर मैं पहला नंबर आपसे पूछा जा रहा है, आँख से टपकी एक बूंद से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह पंक्ति आकाश से गिरने वाली पानी की एक बूंद को संदर्भित करती है जो बारिश की पहली बूंद प्रतीक होती है। क्या, बारिश की पहली बूंद जो है वो प्रतीक होती है। नंबर 2 में है, कवि ने कविता में आकाश का वर्णन किस प्रकार किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि ने आकाश को नीले नयन यानी नीली आंखों और काली पुतलियां यानी काली पुतलियों वाला बताया है। उसे मानव रूप प्रदान करते हुए वर्षा के बादलों के साथ क्या किया गया है, तो जोड़ दिया गया है, जो आपको ध्यान में रखना है। नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, कविता में हरी घास का क्या महत्व है। किसका, तो हरी घास का क्या महत्व है। तो उत्तर हो जाएगा, हरी धूप प्यासी धरती के प्रतिनिधित्व करती है। किसका, तो प्यासी धरती का प्रतिनिधित्व करती है और बारिश की बूंदें उसे राहत और कायाकल्प प्रदान करती है। बारिश की बूंदें जब उसके ऊपर पड़ती है तो उसे राहत महसूस होता है और ये ग्रो होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। नंबर 4 में है, कविता आकाश और पृथ्वी के बीच रिश्ते को किस प्रकार दर्शाती है। तो उत्तर हो जाएगा, कविता एक घनिष्ठ और पोषणकारी रिश्ते को चित्रित करती है। कैसी, तो घनिष्ठ और पोषणकारी रिश्ते को चित्रित करती है, जहां आकाश यानी वर्षा के बादलों द्वारा दर्शाया गया है पृथ्वी पर देखभाल के साथ साथ नज़र रखता है कि उसे जीवनदायी जल प्रदान भी करता है, यानी नज़र भी रख रहा है प्लस उसको जीवन प्रदायी जल जो है वो भी उसको प्रदान किया जा रहा है। नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, कविता समग्र संदेश या विषय क्या है। इसका जो मैसेज है, कौन सा मैसेज देने का बात किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह कविता सूखे के बाद पहली बारिश की सुंदरता और महत्व का जश्न मनाती है, पृथ्वी का राहत और प्राकृतिक चक्र पर प्रकाश डालती है कि जब काफ़ी दिनों तक वर्षा नहीं होता और फिर वर्षा होता तो कैसा राहत महसूस होता है, इसी चीज़ को दिखाने का ये प्रयास किया गया है। नंबर 6 में पूछा जा रहा है, पहली बूंद धरा पर कब आई। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहली बूंद धरा पर पावस ऋतु के प्रथम दिन। कब, तो पावस ऋतु के प्रथम दिन पे आई। ये जो क्वेश्चन सब हम लोग कर रहे हैं ये सब अतिरिक्त क्वेश्चन सब है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। नंबर 7 में पूछा जा रहा है, नगाड़े कौन बजा रहा है। तो उत्तर हो जाएगा, नगाड़े बादल बजा रहे हैं। कौन बजा रहा है, तो बादल बजा रहे हैं। नंबर 8 में है, आसमान में क्या उड़ रहा है। तो उत्तर हो जाएगा, आसमान में बादल उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं, तो बादल उड़ रहे हैं। इसके बाद नंबर 9 में पूछा जा रहा है, धरती के सूखे अधरों पर आकर क्या गिरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, धरती के सूखे अधरों पर वर्षा की पहली बूंद। किसकी, तो वर्षा की पहले बूंद अमृत के समान आके गिरी। कैसी, तो अमृत के समान आके गिरी। नंबर 10 में है, धरती के सूखे अधरों पर क्या आकर गिरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, धरती के सूखे अधरों पर वर्षा की पहले बूंद अमृत के समान आके गिरी। देखिए ये 9 10 रिपीट हो गया है तो इसको क्या करेंगे, आप कट कर देंगे। नंबर 11 में पूछा जा रहा है आपसे कि हरी धूप कैसी लग रही है। तो उत्तर हो जाएगा, हरी धूप अपने नए जीवन को पाकर प्रसन्न लग रही है, मुस्कुरा रही है। तो उसको कैसा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। नंबर 12 में है, धरती क्यों ललचाई। तो धरती सस्य श्यामला बनने के लिए ललचाई। किस लिए ललचाई, तो सस्य श्यामला बनने के लिए ललचाई।
तो ये था आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 3। 1-2 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। यू विल फाइंड द लिंक ऑफ आवर लास्ट वीडियो इन आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन। डाइव इन wherever you are ready. Thanks for joining me on this learning journey. If you enjoy the ride, give it a thumbs up, hit the subscribe button and ring the bell so you never miss a spark of knowledge. Drop your thought or questions in the comment. Until the next time, keep questioning, keep learning.